गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो आके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो आके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो आके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो आके बिहारी नंदलाल मेरो है। जिसने गाया है उसने पाया है। अब ऐसी ताली बजे तो देवी को
एक बार बोले सब लोग, गोविंद मेरो है। होगा तुम्हारे दिल से तो कहो, अरे राम राम, अरे गोविंद मेरो है। हाँ, दिल से कहोगे तभी तुम्हारा होगा। भगवान उसी का बेड़ा पार किया करते हैं जो दिल से भगवान का नाम, नहीं तो राम राम जपना और पराय माल अपना। इसलिए निवेदन, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। और बढ़ाओ थोड़ा, जय जय श्री राधे श्याम। आकरण करुणाड़ा भंडार सब पर अमृत बरसाने वाली राज राजेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में कोट कोट बंदन है, कृपया आसन पे विराजमान हो। बाके बिहारी के चरणों में कोट कोट बंदन है, कृपया आसन पे विराजमान हो। और देवादिदेव महादेव के चरणों में कोट कोट बंदन है, कृपया आसन पे विराजमान हो। हनुमान जी महाराज के चरणों में कोट कोट बंदन है, कृपया हमें वो बल और बुद्धि प्रदान करें और आसन पे विराजमान हो। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट बंदन है, कृपया वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और श्री सीताराम चंद्र जी महाराज के चरणों में कोट कोट बंदन है, कृपया आसन पे विराजमान हो। माँ अम्बा परम्बा जगदम्बा महारानी के चरणों में कोट कोट बंदन है, कृपया आसन पे विराजमान हो। और ग्राम के समस्त आवाहित देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोट कोट बंदन है, कृपया आसन पे विराजमान हो। और पंडाल के भीतर 33 करोड़ देवता 60 करोड़ तीर्थ विराजमान हैं। उन सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोट कोट बंदन है, कृपया आसन पे विराजमान हो। मंचसीन विद्वजनों को मेरा बार बार प्रणाम है, कृपया आसन पे विराजमान हो। और बड़ी दूर दूर से आए हुए सभी राधा रानी के भक्त प्रेमी बंधुओं को मेरा बार बार प्रणाम है, कृपया आसन पे विराजमान हो। मातृशक्ति ममतामयी माताएं बहनों को भी मेरा बार बार प्रणाम है, कृपया आसन पे विराजमान हो। और आइए मेरे भाई बहन, सच कहता हूँ, मनुष्यों के करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब भाग उदय होते हैं मेरे माई बाप, कई जन्मों के जब पुण्य और भाग उदय होते हैं, तब कहीं भागवत कथा सुनने को मिलती है। याद रखिए, बड़े भाग से ही हमें परमात्मा की कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। मैंने कल निवेदन किया था, जो इंसान गंगा जी में नहाता है तो वो संत बन जाता है। बात सुनना बहुत गहरी है। क्या? जो इंसान गंगा जी में नहाने से वो संत बन जाता है, लेकिन कथा रूपी गंगा में नहाने से वो संत नहीं साहब, वो परमहंस बन जाता है। क्या? ये अति दुर्लभ है भगवान की कथा। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए ना, तो याद रखिए साहब, हमारी मुक्ति होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुक्ति का भी कारण मन है और बंधन का कारण भी मन है। याद रखना, ये मन को यदि संसार की ओर घुमाओगे तो बंधन में बन जाओगे, और यही मन को परमात्मा की ओर घुमाओगे तो बंधन से मुक्ति मिल जाओगे। जैसे ताला कैसा लगता है तो चाबी घुमाने की आइडिया रहना चाहिए, नहीं तो जो ताला खुला है और खुलने वाले तरफ ही घुमा रहे हैं तो वो अलग है, नहीं लगेगा ना। ऐसे ही जैसे हमें दिमाग रहना चाहिए कि चाबी को कैसे घुमाए जिससे ताला लग जाए, और चाबी को कौन तरफ घुमाए तो ताला, बोलो तो
खुल जाए। ऐसे ही हमें दिमाग रहना चाहिए कि मन को किसकी तरफ ले जाए। यदि मन को दुनिया की ओर ले जाओगे साहब तो बंधन में बंध जाएगा, और ये मन को यदि परमात्मा के चरणों में लगा दोगे तो बंधन से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे ये मन ही जीव को बंधन में बांध देता है। मेरे माई बाप कहते हैं ए मन बड़ा बाबरा और समझे नहीं गमार। बात सुनो गौर से, बहुत गहरी है क्या। ए मन बड़ा बाबरा और समझे नहीं गमार, और भजन में करत है आलसी तो भोजन में खूब ही होशियार। अरे भजन में करत है आलसी तो भोजन में खूब ही। कितना होशियार, कितना होशियार लिखा। अरे 3 बार भोजन और भजन 1 बार। सच्ची। अरे 3 बार भोजन और भजन 1 बार, वही में झंझट 1000 कितने 1000 बार। मैं आपसे निवेदन, बस हमारा मन पवित्र होना चाहिए। और पवित्र हमारा मन कब होगा, निर्मल हमारा मन कब होगा, जब कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाओगे। तब गंगा जी में डुबकी लगाओगे तो तन पवित्र हो जाएगा, पर कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाओगे तो मेरे माई बाप तन नहीं मन भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए निवेदन प्रार्थना करता हूँ, हिलते हुए हाथ में आप एक बात समझिए, हिलते हुए हाथ में आप सुई में धागा डाल नहीं सकते। डाल लोगे? जिसका हाथ हिल रहा है और बाकी सुई और धागा दे दो और कहो भैया इसमें डाल दो, तो डाल पाएगा क्या? बोलो ना। सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन कभी भी वो धागा सुई में नहीं डाल पाएगा। हिलते हुए हाथ में सुई में धागा नहीं डाला जा सकता है। इसी प्रकार चंचल रूपी मन में भगवान की कथा को भी बिठाला नहीं जा सकता। जब तक मन स्थिर नहीं होगा और हाथ स्थिर नहीं होगा तब तक सुई में धागा डाला नहीं जा सकता। इसी प्रकार स्थिर मन में ही हमें परमात्मा कथा को बिठाला जा सकता है, नहीं तो मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। याद रखना, ये मन रूपी कुआं में, ये कुआं में मीठा पानी निकला। गुरुजी को बुलाया चेला ने, लेकिन जैसी कुआं के पास में आया तो दुर्गंध आने लगी। क्या आने लगी? और जोर से बोलो, दुर्गंध। किसी से पूछा भैया ये कुआं से दुर्गंध क्यों आ रही है? लोगों ने कहा भैया कुत्ता के 2 पिल्ला, क्या कुत्ता के 2 पिल्ला लड़ते लड़ते जो कुआं में गिर गए हैं, जिनकी जो दुर्गंध आ रही। तो घबरा गया कि गुरुजी आ रहे, बाल्टी लाया और पानी फेंकने लगा, पानी फेंकने लगा। इतने में गुरुजी आ गए। कहा चेला क्या कर रहा है? बोले गुरुदेव ये कुआं में कुत्ता के 2 पिल्ला गिर गए हैं जिनकी दुर्गंध आ रही है, मैं अब भाई पानी साफ करके तुम्हें 1 गिलास पानी देता हूँ। गुरुजी हंस पड़े और हंसते हंसते गुरुजी कहते हैं चेला 1 दिन नहीं तू महीना भी पानी फेंकता रहेगा तो दुर्गंध नहीं जाएगी। कब तक? जब तक कुआं से कुत्ता के 2 पिल्ला निकाल के न फेंक। याद रखना मेरे माई बाप, कुआं और कोई नहीं, ये मन रूपी कुआं में 2 कुत्ता के पिल्ला गिरे हुए हैं। कौन कौन? बोले ईर्षा और द्वेष। जब तक हमारे मन रूपी कुआं से ईर्षा और द्वेष रूपी कुत्ता के 2 पिल्ला निकाल के नहीं फेंकेंगे तो लाख तुम तीर्थ कर लो, लाख तुम कथा सुन लो, लाख तुम नर्मदा मैया की परिक्रमा कर लो, लाख तुम जो है दान कर लो, लेकिन तुम्हारा मन पवित्र होने वाला नहीं है। और याद रखिए, जिस दिन हमारे मन रूपी कुआं से ईर्ष्या और द्वेष रूपी कुत्ता के 2 पिल्ला निकाल के फेंक दिए ना, उसी दिन हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छलो छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन मैं ज्ञानियों को मिलता हूं, ठीक गला खींच रहा है भैया। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। क्या? जब तक गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा, हे अर्जुन मैं ज्ञानियों को मिलता हूं, ठीक है, मैं तपस्वियों को मिलता हूं, ठीक है,
पर हे अर्जुन, मैं सबसे पहले श्रद्धावान को मिल जाता हूँ। किसे मिल जाता हूँ? श्रद्धावान। इसलिए ना भगवान धनवानों के हैं, ना भगवान गरीबों के हैं, तो किसके हैं? भगवान दीनों के हैं, इसलिए उनका नाम दीनो बंधु है। याद रखना, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान किसी जाति में नहीं जाते। याद रखना कि गिद्ध कौन से शर्मा रहे होंगे, सबरी कौन सी जाति की रही होगी, सुलभा कौन सी जाति की रही होगी, केवल मात्र भगवान भाव में जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी। और भगवान किसके भूखे हैं? जोर से बोलिए। आपके धन के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। लिखा, अरे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सार है, और भाव से जो भज तो भाव से बेड़ा पार है। याद रखना मेरे भाई बाप, भगवान भाव के ही भूखे हैं, और भाव से जो भगवान को भजता है वो भाव से बेड़ा उसका पार हो जाता है। मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूं, कल आपने कथा सुनी ऋषभदेव की, यहीं छोड़ते ना ऋषभदेव के में। ऋषभदेव के 100 बेटा थे। याद रखना मेरे माई बाप, ऋषभदेव अपने 100 बेटों को बड़ी सुंदर शिक्षा और संस्कार दे रहा है। बात एक समझना आप, बिना संस्कार के बेटा ऐसा लगते हैं जैसे बिना सीरा की जलेबी और बिना खोबा की मिठाई। कैसी लगती है? रूखी रूखी। याद रखना, इस मानव जीवन में सब कुछ है, और यदि मानव जीवन में प्रेम नहीं और संस्कार नहीं है तो याद रखना, जैसे बिना खोबा की मिठाई रूखी रूखी लगती है, ऐसे उसका जीवन भी रूखा रूखा जिएगा। याद रखना, क्यों? क्योंकि इस जिंदगी में प्रेम का होना और भाव का होना बहुत जरूरी है मेरे माई बाप। याद रखें, यहाँ सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, आप अपने बच्चों को बाहर से अच्छी अच्छी डिग्री बुलवा सकते हो। हाँ, बाहर से अपने बच्चों को अच्छी अच्छी डिग्री बुलवा सकते हो और दिलवा सकते हो, पर संस्कार बाहर से नहीं मिलते। याद रखना, संस्कार तो घर से ही मिलते हैं। अच्छे बनने के लिए अच्छे अच्छे स्कूल चाहिए कि नहीं? बताइए। अच्छे बनने के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, लेकिन बुरे बनने के लिए कोई स्कूल खुला क्या? कोई स्कूल खोला नहीं, खोला ना। अच्छा काम करने पड़ता है, लेकिन बुरा काम बिना करे हो जाता है। याद रखिए, मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, संस्कारवान बेटा पैदल भी जाएगा तो वो बड़ा सुंदर लगेगा, और संस्कार विहीन बालक कार में भी बैठेगा तो वो बेकार लगेगा। याद रखना, क्यों? क्योंकि बच्चों को धन इकट्ठे मत करके दीजिए। बच्चों को घर बना के भी ना दो तो काम चल जाएगा, पर बच्चों को मेरे माई बाप संस्कारवान बना देना। यदि आपने बच्चों को संस्कारवान बना दिया है तो अपने आप भी घर बना लेंगे और अपने आप भी धन इकट्ठे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पूत सपूत तो धन संचय। और यदि आपने घर बना दिया, धन इकट्ठा कर दिया और बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाया तो याद रखना, वो पूरे धन को और पूरे घर को बर्बाद कर देंगे। पूत का पूतों का धन संचय। याद रखना, औलाद की मार में किसी ने बहुत सुंदर शब्द कहा है साहब। क्या कहा? बोले औलाद की मार में फौलाद टूट जाते हैं। क्या बात है? क्या? औलाद की मार में फौलाद टूट जाते हैं, और दुनिया जिसकी मुट्ठी में रहती है साहब, वो अपने बच्चों के सामने ही हार जाते हैं। औलाद की मार। आप सामने वाले जरा शांति से बैठ जाएंगे। राधा शांति से बैठो। आप पीछे वालों को भी नहीं सुनने दे रही, बाजू वालों को भी नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चों को बिठा के रखिए, आप नीचे हाथ कराओ उसके। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहा हूं मैं? अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। बिना संस्कारवान बच्चे, याद रखना, एटम बम से भी कम नहीं है। आज की जो पीढ़ी है ना, आज जो बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य है। क्या? बच्चे
हमारा देश का भविष्य है। याद रखना, यदि बालकों को संस्कारवान बना दिया तो वे अपने जो है जिंदगी में 4 चांद ला लेंगे। आज ऋषभदेव अपने सोई बेटों को बिठाल करके बड़ा सुंदर संस्कार दे रहा है। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटों को सुंदर संस्कार दे। हर माँ बाप को, यदि बेटा बिगड़ गया, उसको पीछे कर दो, आप पीछे कर दो आप ना। यदि बेटा बिगड़ गया है तो समझ लेना कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है। यदि बेटा बिगड़ गया, गलत रास्ता में चला गया है तो याद रखना उनका नाम है बच्चा। क्या कहते हैं? बोलो जोर से, बच्चा। एक बार बोलो, बच्चा। बोले बच्चा, बोले किससे? बोले बुराई रास्ते से, बुरी संगत से और बुरे वातावरण से। बच्चा यदि वो गलत रास्ता में चला गया तो याद रखना माँ की 90% गलती है। आज ऋषभदेव और अपने औलाद के लिए आप एक खाई उत्पन्न कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कार विहीन बनाने की ओर जा रहे हो। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, आज ऋषभदेव अपने सोई बेटों से कहते हैं, बेटा ये मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है। जो तुम्हें मानव तन मिल गया, अभी मानव तन 2 बार मिलने वाला नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या कहा? बड़े भागो मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सतो ग्रंथन गावा। जोर से बोलो, ग्रंथन गावा। और साधन धाम, पूरा साधन हुई तो कथा चल रही गायत्री मंदिर में, लेकिन क्या हो रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे। पहुंच गए तो सुन नहीं पा रहे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पर पाई न जेहि पर लोक संवारा। याद रखिएगा, पूरा साधन है पर हमारी मुक्ति हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। याद रखना, जैसे वह मछली पानी में है फिर भी वो प्यासी है। पानी के भीतर मीन प्यासी मोहन देख लागे हासी। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, आज ऋषभदेव कह रहे हैं, बेटा दुनिया बुरी नहीं। क्या? दुनिया बुरी नहीं, पर दुनिया में रहकर के दुनिया में फंस जाना बुरा है। दुनिया को दिल में मत बिठा लिए। यदि दिल में बिठा ले हो मेरे भाई बहन, और पर हमारे दिल में तो पता नहीं काका बैठी है, कितनों कचरा भरो हमारे दिल में, पता सच्ची। यदि हनुमान जी की तरह दिल खोल के देखे तो दैया आंख बंद हो जाए, इतना कचरा भरा है। जबकि हमारे दिल में किसी को नहीं बिठालना चाहिए। यदि बिठालना है तो जगत पति को बिठाल लेना। याद रखिए, क्या? हमारे दिल में परमात्मा ही बैठना चाहिए, और जिसके दिल में भगवान बैठ गया उसकी जिंदगी अपने आप समर जाएगी। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, और मन मेरो बन गए सखीरी पावन वृंदावन। और इस वृंदावन रूपी मन में यदि परमात्मा बैठ गए तो याद रखना साहब, हमारी जिंदगी सफल होने में देरी नहीं है। आज ऋषभदेव अपने सोई बेटों कह रहे क्या? अरे जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, हरि गाथा से डरियो मनवा, जगत प्रीत मत करियो। सुनिए, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हे बेटा, दुनिया से प्रीति मत करना। प्रीति करना तो किससे करना है? परमात्मा से कर लेना। किससे? परमात्मा से प्रीति कर लेना। हमारी जिंदगी अपने आप सफल हो जाएगी। आज ऋषभदेव अपने सोई बेटों को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, पर आजकल संस्कार विहीन बालक आपने देखा होगा, कान में भी का खोचे रहते हैं। बोलो, ईयरफोन। वो तो हमारो दीपक भैया वीडियो बना रहा है, ये उसको नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो वीडियो बनाए, वो के खोचे बिना वीडियो बनेगी नहीं। पर आजकल देखना, रोड में खड़े हो जाइए,
ज्यादा उम्र के नहीं, 20-25 साल के बालक कान में ईयरफोन खुचा है और 80 और 90 की स्पीड में गाड़ी भग रही है और मोबाइल में गाना भी चल रहा है। और यदि किसी का फोन आया तो बीच रोड में गाड़ी खड़ी करेंगे और मोबाइल को उठा लेंगे और कहेंगे हेलो, पीछे से आ गया ट्रक तो उन्हें कहता अब चलो। वो क्या कहा हेलो और ट्रक ने फिर कह दिया। इसलिए संस्कार, बच्चों को संस्कारवान बनाइए। आज धन्य ऋषभदेव अपने सोई बेटों को कितना सुंदर शिक्षा दे रहा है। कहा बेटा जितने भी तुमने धन कमाया है वो धन को यहीं पर खर्च कर लो तो सार्थक आएगा, लेकिन ऊपर सुई भी ले जा नहीं पाओगे। सब जगह की गर सब मुल्कों के मालिक थे और जब सिकंदर गया दुनिया से दोनों हाथों खाली थे, एक सुई भी नहीं ले गया। याद रखिए दुनिया में आए बहुत कुछ कमाए, बात सुनना बहुत गहरी है। दुनिया में आए बहुत कुछ कमाए, क्या हीरे क्या मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। हाँ जी कि ना जी, बोलो नहीं ना। जितना भी धन खर्च कर रहे हो तो यही कर लो, ऊपर अपनी लगाओ बेटा, हाँ वहां चले जाओ, वहां लगाना है आप सबको, हाँ यही आने वालों को। इसलिए जितना भी धन है ना वो धन यही खर्च कर लो साहब, ऊपर आप धन को ले जा नहीं पाओगे। कुछ टूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा, लेकिन कितना ही समारोह सब कछु एताई छूट जाएगा। एक सुई भी साथ में नहीं जाएगी मेरे माई बाप, याद रखना। आज ऋषभदेव कह रहे हैं बेटा जो भी है ना तुमने क्या लाए हो, अरे क्या लाए हो, घमंड हम किसका कर रहे हैं, हमारे पास है क्या। अरे जन्म भी हमें किसी और ने दिया है, उंगली पकड़ के चलना भी किसी और ने सिखाया है, पढ़ाया लिखाया भी किसी और ने, और सर्विस भी दिया किसी और ने, और मर गए साहब तो कंधा भी दिया किसी और ने। क्या लेके आया बंदे और क्या लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे अरे क्या लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, सिर्फ 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का 4 दिन की तो चांदनी है, पर जिंदगी तो 2 ही दिन की। याद रखना मेरे भाई बहन, हम जिंदगी कितनी जिया ये महत्व का नहीं है। बात सुनना, हम जिंदगी कितना जिया ये महत्व का नहीं है, लेकिन जिंदगी हम कौन से भाव से जिए ये महत्व का है। याद रखना रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमाई हुई रोटी परिवार के बीच में बैठ के खाना ये सबसे बड़ी बात है। क्या लेके आया पगले और क्या लेके जाएगा। याद रखिए सब कुछ यही छूट जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। कितना सुंदर शिक्षा दे रहा है कौन, ऋषभदेव अपने सोई बेटों को, और सोई बेटा अपने पिताजी की बातों को सुन रहे हैं। हर पिता को चाहिए कि अपने बेटा को लायक बनाए। क्या बनाए, जोर से बोलो, लायक। पर मैं तुमसे निवेदन करूं, माँ बाप को चाहिए बेटों को लायक बनाए, पर इतनों भी लायक ना बनाए जो बड़े होने पे तुम्हें नालायक कह दे। ओ मैं भी जरा सावधान रखना, नहीं बड़े होने पे तुम्हें चुप, तुम क्या जानो। अरे बावरे, जितना तूने नहीं घूमा उतना माँ बाप ने घूमे हैं। वे तो अनुभव से बताएंगे, तो अनुमान से बताता है, लेकिन वे तो अपनी अनुभव बताएंगे ना। इसलिए मैं आपसे निवेदन, बच्चों को लायक बनाइए, बच्चों को संस्कारवान बनाइए मेरे माई बाप। नहीं तो याद रखना डेपेड़ का चूका बंदर और असार का सूखा किसान ये साल भर पछताते हैं, और स्कूल से भगा बच्चा साल भर पछताता है। याद रखना बेटा ये मानव तन हमें क्यों मिला। अरे कल तो बताया था, कहीं तो हमारी कथा डिस्पोजल तो नहीं बना रहे हो जो सुनो और चाय पियो। ये मानव तन क्यों मिला, करते रहोगे
ओ भजन धीरे धीरे, ओ भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। एक बार गाइए। अरे करते रहोगे, अरे करते रहोगे, ओ भजन धीरे धीरे, ओ भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ये बेटा भजन के बिना हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। और बता रहे हैं क्या, हे बेटा भजन तो करना पड़ेगा और बिना भजन के हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। लिखा चाहे खरगोश के सींग आ जाएं, एक तो आते नहीं है, आते हैं खरगोश के नहीं, लेकिन कलयुग में सब संभव है। चाहे खरगोश के सींग आ जाएं, ये भी संभव है। कछुआ की पीठ में बाल आ जाएं, ये भी संभव है। और रेता से तेल निकाल लो, ये भी संभव है। और सुई की नोक से हाथी निकल जाए, ये भी संभव है बेटा। लेकिन बिना भजन के मानव तर नहीं सकता, यह संभव है। अटल सिद्धांत है भजन तो करते रहोगे। फिर भी ताली नहीं बजा रहे हैं। कथा तुम्हें सुनाऊं और ताली कहीं और से बुलवाऊं बजाने के लिए क्या? तो मैं इसे बजवाऊंगा। मैं भी कसम खा रखा, बिना भगवान के नाम लिवाए मैं भी आगे करते रहोगे। अरे भजन धीरे धीरे, अरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। याद रखिएगा, आज सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज ऋषभदेव अपने 100 बेटों को बड़ा सुंदर शिक्षा दे करके इस शरीर को छोड़ दिया। सबसे बड़ा बेटा का नाम था भरत, जो पिताजी ने बताए मार्ग पर भरत पकड़ लिया और जैसा पिता कहते थे वैसे ही शुभ काम वो करने लगा। भजनानंदी हो गया कौन? भरत। एक दिन भरत हवन की लकड़ी लेने के लिए गया गंडकी नदी में, और जब गंडकी नदी के किनारे लकड़ी हवन की रख दिया और गंडकी नदी में जैसे डुबकी लगाया, उतना ही समय एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आई। और जब वो पानी पी रही थी ना, उतने समय एक शेर भी आया और शेर ने जैसे वो हिरणी को देखा तो वो दहाड़ मारा, और जैसे चिल्लाया दहाड़ा ना, तो वो हिरणी जो थी ना वो घबरा गई और सोची कि मैं छलांग लगा दूं और उस पार पहुंच जाऊं, ऐसा मन में विचार करी। और जैसी छलांग लगाई ना वो हिरणी ने, तो बीच में जल में उसका प्रसव हो गया और पार जाकर के वो खत्म हो गई और छोटा सा बच्चा पानी में बहने लगा। और भरत सूर्य भगवान को जल दे रहा था। सोचिए, भरत ने सोचा कि यार कर भला सो हो भला। इससे तो मैं कहता हूँ इस देश का नाम पहले भारत नहीं था। क्या नाम था इस देश का पहले? अजनाब। क्या नाम था? अजनाब था। लेकिन ऋषभदेव का सबसे बड़ा बेटा भरत, जिसने ऐसा शासन किया जो अपने नाम पर देश को बसा दी, इस देश का नाम पड़ गया भारत। आप इसलिए तो मेरे देश में आप भारत के लोग यदि विदेश जाओगे ना, तो विदेश के लोग आपको पूछेंगे, कहेंगे भैया कहाँ से आए हो, तो आप इतनों भर बता देना कि हम भारत की मिट्टी से आए हैं, तो भी तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे और कहेंगे धन्य है रे भारत के वासी, जिस भारत की मिट्टी में जगत पिता बालक बन के खेले, जिस भारत की मिट्टी को परमात्मा ने खाए और उसी मिट्टी के चल कर के तुम आए, तुम बंदनी हो। क्या कहते हैं? तुम बंदनी हो भारत के लोग। लेकिन इसकी महिमा हम जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो आप इटली में जाना, इटली में कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा इटली माता की कौन कह रहा जाए, अब जीव लम्हाओ चाहे कुछ करो, लेकिन इटली माता की जय कोई नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में ही कहेंगे भारत माता की जय।
क्यों? क्योंकि इस भारत भूमि पर विधाता ने भी बालक बन करके खेले हैं। इसलिए मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, पर कर्महीन नर पावत नाही। पावत नहीं। इस धरती में, ये भारत भूमि में सब कछु है, कोई कमी नहीं है, सब कछु है। आज भारत मेरे देश के ऐसे श्रद्धालु, मेरे देश के ऐसे दयावंत हैं कि आप देखिए ना, नवरात्रि में हमारी माताएं जल चढ़ाने के लिए जाती हैं देवी दाई, और देवी दाई के बाजू में ऐसा सियार जैसा बना रहता है कि कोई भी अगरबत्ती हो, माचिस हो जो बढ़ा गई हो तो वही में डाल दें, एक डाल दे कचड़ा दानी जैसे, तो सियार का ही ऐसा रहता है। हमारी माताएं इतनी श्रद्धावान है कि जल देवी दाई को चढ़ाती हैं और जर्रे से बचा के लाके बाखे भी चढ़ाती हैं और पांव पड़ती हैं। सच्ची, इसलिए हमारा देश ऐसा है, जो गलती करे उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करे उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती ना करे जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती के ऊपर गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और सब सीमा पार कर जाए उसे पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान को भी माफ कर दे साहब उसे मेरा हिंदुस्तान कहते हैं। ये मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इस देश की धरती में सब कुछ है, बस हमें कर्म करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं आपसे प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, आज ऋषभदेव के सबसे बड़ा बेटा भरत ने वो बच्चा को ले आया हिरण के, और हिरण के बच्चे को आज उसे साफ करने लगा, और जो ठंड में जो ना कप रहा था अपने दो पट्टा से उसे ढांक लिया, घर ले आया। और जब कोई किसी का नहीं है, यदि कोई किसी का नहीं तो उसका तो भगवान है ना, कर भला सो भला। याद रखना, यदि किसी को आप बुरा नहीं भला नहीं कर सकते तो आपको बुरा करने का भी अधिकार नहीं है। यदि किसी का आप भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए, और फूल अगर तुम बन नहीं सकते मेरे माई बाप तो कांटा बन करके मत चुभना। भला करोगे भला ही होगा, और बुरा करोगे बुरा ही होगा। कोई देखे चाहे ना देखे साहब, पर परमात्मा तो 1000 आंख से देखता होगा। आप देखना, सीसी कैमरा में लिखा है आप कैमरे की निगरानी में हो तो आप सावधान हो जाते हो ना, लिखा रहता है कि आप सीसी कैमरा की निगरानी में हो तो आप सावधान हो जाते हो। अरे दुनिया का सीसी कैमरा तो समाप्त हो जाएगा और बाहर टूट जाएगा, लेकिन मेरे परमात्मा की जो आंखों की सीसी कैमरा की निगाहों में तुम हो तो कभी वो न बाहर टूटेगा और न कभी कुछ होगा, और जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान के पास न कलम है न किताब है। बात सुनो गौर से, भगवान के पास न कलम है न किताब है, लेकिन पाई पाई का पूरा हिसाब है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, जो कोई करनी जैसी करता वैसे ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। याद रखिएगा, यहाँ सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज वो बालक 50-100 माला करने वाला भरत 50 माला करने लगा। 50 माला का समय वो बच्चा में देने लगा, और फिर तो 25 में आ गया, अरे फिर तो 1 में आ गया, और समय ऐसे आया मेरे भाई बहन, अंतिम मति सा यदि मरते समय आपने किसी पुरुष का नाम लिए हो तो मैं दावा करके कहता हूँ वो पुरुष की योनि तुम्हें मिलेगी। जैसे तुम्हारी मति होगी वैसे ही तुम्हारी गति होगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम मुखो आवत नाही। लोग कहते हैं कि चौथेपन में भजन करना चाहिए, ना बाबा ना। अरे जिसने बचपन में अभी भगवान का नाम लिया है, मैं दावा करके कहता हूँ उसे मरते समय भी भगवान का नाम आएगा, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। समझिए, आप 12वीं पास हैं और 10वीं का कोई सवाल पूछेंगे तो आप बताएं। आप 12वीं पास हैं और 10वीं का कोई सवाल आपसे पूछेंगे दीपक भैया तो आप नहीं बता पाओगे, जबकि 10वीं से आप 12वीं में गए हो। क्यों नहीं बता पाए भाई? और पहली के 26 अक्षर
वे तो मोही में धरे, क्यों? क्योंकि वो बालापन का रियाज है। ऐसे जिसने बचपन में यदि भगवान का नाम ले लिया तो मैं दावा करके कहता हूं साहब, मरते समय भी उसको भगवान का नाम जरूर आएगा, आएगा, आएगा। कौन कहता है कि चौथेपन में भगवान का नाम लेना चाहिए? ऐसा नहीं है। बालापन से ही हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। याद रखना, बालापन सबको मिलता है, बालापन सबको मिलता है, और जवानी कोई कोई को मिलता है, और बुढ़ापा सौभाग्यशाली को मिलता है, नहीं तो जवानी में ही खिसक जाते हैं। याद रखना, बालापन सबको मिलता है और जवानी कोई कोई को मिलती है, पर बुढ़ापा भाग्यशाली को ही मिलता है। आज ऋषभदेव के जो बेटा है भरत, वो हिरण से आसक्ति हो गई। मेरे माई बाप याद रखना, ये भगवान की भक्ति में और हमारी मुक्ति में सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वो आसक्ति है। क्या है? जोर से बोलिए। आसक्ति। आ तो सकती है और आ गई तो फिर दिल में बैठ गई, और दिल से फिर दो बार और जोर से बोलो, जा नहीं सकती। उसी का नाम है आ सकती है, पर दो बार फिर जा नहीं सकती। आज भरत को हिरण के बालक से, बच्चे से आसक्ति हो गई। कब? जब वो हिरण का बच्चा अपनी जातियों के झुंड में वो चला गया तो वो बार बार हिरण हिरण कहने लगा। खाना छोड़ दिया और रात भर नींद नहीं आ रही है, बस यही कह रहा है, हिरण 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 हिरण, मेरा बालक, मेरा बच्चा, हिरण हिरण हिरण। और मरते समय भी उसने मुख में नाम काया गया हिरण, तो उस हिरण की योनि मिल गई। याद रखना मेरे भाई बहन, पर हिरण की योनि में भी वो सब कछु याद बनी रही। जब हिरण की योनि छूट गई तो तीसरा वो से माना योनि में फिर उसका जन्म हो गया। पर याद रखना, इस माना योनि में फिर से उसका जन्म हो गया, पर उसने सोचा मेरी दो दो योनि बिगड़ गई, दो दो योनि मेरी बिगड़ गई। अब उसने सोचा मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। जब किसी से बात नहीं करूंगा तो प्रेम नहीं, परिचय नहीं होगा। जब परिचय नहीं होगा तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। इसलिए बोलता हुआ भी वो गूंगा हो गया। क्या हो गया? गूंगा का जो नियम है ना, वो साधन करने लगा, बोलना बंद कर दिया। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, याद रखना, जो मिले सो खा ले, नहीं तो चुपचाप वो बैठा रहे और कुछ भी नहीं, एकदम भगवान का भजन करता रहे, भगवान का भजन करता रहे। और याद रखिए, अरे चाहे गई चिंता गई, क्या गई? अरे चाहे गई चिंता गई, और बेमनु वहां परवाह, और उन्हें कछु ना चाहिए सो साहन के। याद रखना साहब, जो सुख नहीं अमीरी में, जो सुख नहीं गरीबी में, वो सुख है केवल मात्र फकीरी में। बाह बाह रे मौजो फकीरादी। याद रखें, आज भरत जो देखिए उसका नाम उस समय जन्म में भी भरत नाम रखा गया, लेकिन पिताजी गायत्री मंत्र सिखाएं। कौन सा मंत्र सिखाएं? गायत्री। अरे आप दीपक रहने दो, आप बैठ जाओ चुपचाप। कौन सा मंत्र सिखाएं? जोर से बोलो, गायत्री। जब गायत्री मंत्र सिखाएं और बा को गायत्री जी का मंत्र भी याद न कर पाए तो पिताजी ने एक नाम और रख दिया, जड़ भरत। क्या नाम रख दिया? जड़ माने होता है मूर्ख, ये जड़ भरत नाम रख दिया। अब जो भी नाम रख दिया ठीक है, लेकिन जो मिले सुखा ले। चार चार भाभियां थी, लेकिन भाइयों से भाभियों ने कहा देखिए, जो कुछ काम भी नहीं करता और 3 पाली का भोजन करता, ऐसे कछु काम तो करवाओ। भाइयों ने कहा अपनी पत्नियों से ना करने दे। अब 3 खा रहे हैं तो एक और खाने दे, कछु नहीं होता नहीं। अच्छा, अब 3 तो खा ही रहे हैं, अब एक और खा रहा तो खाने दे। लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगा कि कुछ करता ही नहीं और खाना ज्यादा खाता है। अरे कुछ तो करवाओ। तो पतियों ने कहा क्या करवाएं? अरे जो खेत में फसल है उसमें सुआ बैठ रहे हैं, वो तो हाँक सकता है ना।
हाँ ये तो कर सकता है। तो बुलाए भरत से कहा, भरत ये छड़ी ले जा और जा फसल में सुआ न बैठे, जा तू सुआ को मारना। और भरत चला गया और जैसे ही बीच खेत में पहुंचा और वो छड़ी थी उसको गड़ा दिया और चिड़िया को भगा नहीं रहा बल्कि क्या कह रहा है, अरे ओ चिड़ैया, अरे ओ चिड़िया, राम की चिड़िया राम को खेत और खाओ चिड़िया भर भर पे। क्या कहा, राम की चिड़िया राम को खेत और खाओ चिड़िया भर भर पे। और देखते देखते मेरे माई बाप पूरे फसल को फुलका कर दिया और चारों भाभियां घास काटने गई और घास का गट्ठा सिर पर रखी थी और चारों ने विचार करी कि चल के तो देखें कहीं ये चिड़िया भगा रहा है कि बिठा रहा है। और जैसे ही खेत में आई और देखी कि खेत में फसल में फुलका है तो सभी भाभियों की आंखों में झरना की तरह आंसू फूट गए और जल्दी जल्दी भगी और आंगन में घास का गट्ठा पटकी और चट अपने पति से बोली का, अरे वो फलाने के पापा आंसू गुजार के चले, अरे काय रो रही है, क्या बात है, अरे खेत में जाके दो दादा, अरे रोते रहे कि बते हैं क्या हो गया, अरे आंसू बच्चों के भीज अरे राम राम क्या हुआ, पूरी फसल चिड़ियों से उसने चुभा लिया। और जैसे ही भाइयों ने देखे तो सबका 90 में पारा हो गया। और याद रखना साहब, क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, समाप्त हो जाए जब पता चले कितनो फायदा कितनो नुकसान है। दीपक बैठा लो उसको, कितनो फायदा और कितना नुकसान है। याद रखिएगा, आज सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते आज भरत को घर से निकाल दिया। अब जो जंगल में चला जाता है और जंगल में जो भी मिले सो भोजन कर ले, नहीं तो चुपचाप वो सो जावे। याद रखना, एक दिन कहते हैं राजा रहुगण कपिल आश्रम जा रहे थे सत्संग करने के लिए, एक कहार को बुखार आ गया। कथा पर ध्यान देना, क्या आ गया, बुखार आ गया। अब 3 कहार से तो वो पाल की उठने वाली नहीं। कहा कोई अच्छा मोटा कट्टा आदमी मिले तो बुला लो, तो कोई नहीं मिला, यही मिला था। अब इसको लगा दिए, लेकिन भरत जो चींटियों की लेन आए ना तो वो चींटी पैरों में ना दब जाए तो पाप हो जाएगा, इसलिए उनसे वो छलांग लगाए तो बात को ऊपर लगे। कहा जो कौन चल रहा भैया, बोले कहा अभी जो कहार लगा ना वही उल्टा सीधा चल रहा। रोका कपिल, रोका रहुगण ने। देखिए सामने से अर्थी जा रही थी और अर्थी के सामने से विदा की डोली जा रही थी। गौर करिए, अर्थी ने विदा की डोली से कही, बहन तेरे में भी 4 कहार और मेरे में भी 4 कहार। हे बहन तेरे में भी फूल और मेरे में भी फूल, और विदा के समय तेरे घर के भी रो रहे हैं और मेरे घर के भी रो रहे हैं। और तू अपनी पिया से मिलन जाए और मैं भी अपनी पिया से मिलन जा रहा हूं। अंतर इतना है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं तो दुनिया में आ रही है नहीं। जो तेरे साथ हो रहा वो भी मेरे साथ हो रहा है। आज रहुगण ने बुकहारों से कहा रोको, रुक गए। कहा महाराज, बोले अभी जो उल्टा सीधा कौन चल रहा, बोले जी चल रहा है। अब उसने कहा मैं तुझे मार दूंगा। अब भरत बोला, कहा भरत ने, अरे राजा मुझे क्या मारेगा, तू तो शरीर को मारेगा, आत्मा को कोई मारने वाला नहीं है। न आगी जला सकती है, न कुल्हाड़ी से आप काट सकते हो, आत्मा तो अविनाशी है। रहुगण कांप गया और रहुगण ने कहा भरत से, देखिए रहुगण के शब्द हैं, रहुगण ने कहा भरत से, कहीं मैं देखे तू ब्राह्मण तो नहीं, मैं भगवान विष्णु के सुदर्शन से नहीं डरता। बात सुनना, क्या कह रहा है, जोर से बोलो। मैं भगवान के विष्णु जी के सुदर्शन से नहीं डरता, मैं भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से नहीं डरता हूं तो केवल मात्र ब्राह्मणों से। कहीं तो ब्राह्मण तो नहीं है। और कपिल आश्रम जा रहा था रहुगण, लेकिन उसने सत्संग वहां नहीं किया।
और सत्संग पुनः लौट गया और पुनः उसी से सत्संग किया और वो रिटर्न हो गया, याद रखना। अब भरत फिर चव मिले सुखाले गंगा के किनारे किनारे घूमे। यहाँ भीलों के राजा को नरबलि चढ़ाना था। कौन सी बलि? नरबलि। उसने कह दिया था भद्रकाली मैया को कि हे मैया, मेरे घर में औलाद होगी ना तो मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को मैं तुझे चढ़ा दूंगी। अब बताइए, भगवान की कृपा से बा के घर में औलाद हो गई, अब खुद के बेटा को कैसे चढ़ाएगा? चढ़ा देगा क्या? जोर से बोलिए ना। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को ही भोजन बना करके पेट भरती है? कौन है बताइए, हाथ उठाइए। किसी को पता है? हाथ उठाइए ना, पता है कि नहीं? बाप रे, तो क्या कथा सुनी आपने? लोग कहते महाराज जी हम डेली कथा चल रही है, डेली कथा चल रही, इतनी सी बात नहीं पता। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को ही खा करके पेट भरती? वो है सर्पणी। याद रख लो, सर्पणी जो है ना अपने ही बच्चों को खा करके पेट भरती, छुटक जाते हैं बेयपन का फुसकारते हैं। याद रखिएगा। अब बताइए, कोई भी माँ अपने बेटा को कैसे खाएगी? सोचिए भला, एक बार सोचो। इसलिए आज खुद के बेटा को नहीं कहा, इसी को ले आए भरत को। जब भरत जी तो गंगा किनारे घूम रहा था, द्वारपालों ने गए और भरत को तो फिर कई प्रकार के साबन से स्नान कराए। जड़ भरत को कई प्रकार के साबन से जब स्नान कराए और 56 प्रकार का भोजन खिलाए, लेकिन भरत को पता नहीं था कि मेरी क्या गति होगी। 56 प्रकार का भोजन बा को खिलाए। याद रखना मेरे भाई बहन, ये हमारा और आपका झूठा भ्रम है कि हम मेहनत कर रहे हैं तब कमा रहे हैं। ना बाबा ना, यदि वो शक्ति नहीं देता तो सोचो, बैठा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो पाता और खड़ा व्यक्ति कभी बैठ नहीं पाता। याद रखना, उसी की शक्ति से हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और हर काम कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। याद रखना, ये हमारा झूठा भ्रम है कि हम परिवार को चला रहे हैं। ना बाबा ना, तुम्हारे गुजर जाने पर परिवार का गुजारा रुकता नहीं मेरे माई बाप, चलता है। चलाने वाला कोई और है, करे कोई लाख करैया कोई और है। याद रखिए, वो हमारा और आपका झूठा भ्रम है कि हम मेहनत कर रहे हैं तब कमा रहे हैं। एक पक्षी है, उस पक्षी का नाम है टिटही। क्या नाम है? टिटही। उसको आप जानते हो? हाँ, वो ऊपर पैर करके सोती। क्यों सोती भाई? इसलिए सोती है कहीं जो बादल न गिर जाए। जब वो बादल गिर जाएगा तो मेरे बच्चे दब के मर जाएंगे, इसलिए मैं पांव से बादल थाम लूं। धन्य हरी टिटही, तका बादल थाम है और बादल ग्रह भी काय को, लेकिन उसका भ्रम है। ऐसे ही हमारा और आपका भी भ्रम है कि हम परिवार को चला रहे हैं। छिपकली, छिपकली, अच्छा छिपकली को तो सबको जानते होंगे ना, घरों घरों रहती है। हाँ भाई, छिपकली को मैंने कहा छिपकली नीचे आ। छिपकली छत में चिपकी थी, मैंने कहा नीचे आ। उसने कहा ये देख रहे गुरुजी, मैंने छत के थामी हूं। अरे छत के तो पिल्लर ने थामे हैं, लेकिन वो कह रही मैंने छत के थामी हूं। ऐसे ही हमारा आपका भी भ्रम है कि हम परिवार को चला रहे हैं। ना 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 ना, तेरे गुजर जाने पर परिवार का गुजारा रुकता नहीं, चलता रहता है। साहब करे कोई लाख करैया कोई और है। याद रखिए, आज भरत को 56 प्रकार का भोजन कराए। अजगर करे न चाकरी, क्या? अरे अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। याद रखना, सुबह भगवान भूखा उठाता है साहब, लेकिन भूखा कभी भगवान बोल तो दो। आप कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत करिए मेरे भाई बहन। याद रखना, सुबह भगवान भूखा उठाता है पर भूखा कभी वो
सुलाता नहीं। याद रखिए, आज भरत को 56 प्रकार का भोजन कराए और भोजन के बाद में आज भरत को पता नहीं कि मेरी क्या गति हुई, तो भद्रकाली के मंदिर में ले गए और भद्रकाली के मंदिर में रघु राजा ने, भीलों के राजा ने तिलक लगाए जड़ भरत को और निकाली तलवार। अब भरत को शंका हो गई कि अब क्या होगा, और जैसे ही मारने वाला था तो मैं आपसे एक और निवेदन कर दूं। देखिए, मैंने कल कहा था ना, मंदिर में भगवान हो चाहे ना हो ये कोई जरूरी नहीं है साहब, लेकिन हर प्राणी मात्र में, हर जीव मात्र में भगवान है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और तुलसी बाबा ने तो मोहर लगा दिया, क्या ईश्वर अंश जीव अब नासी। अब बताइए, जिस माँ को बलि चढ़ना है उसी का अंश उस भरत में है, तो कभी माँ अपने बेटा को खाती है क्या? बोलिए ना मेरी माँ, नहीं ना। यदि माँ का हाथ बेटा पकड़ा है, यदि माँ का हाथ बेटा पकड़ा है तो माँ की चिंता है ना? चिंता किस बात की? पता नहीं कौन सी भीड़ में बेटा हाथ छोड़ दे, ये चिंता है ना। यदि माँ ने बेटा की हाथ पकड़ी है तो बोलो तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि माँ ने उस बेटा की हाथ पकड़ी। कैसे? जैसे एक बालक तुम्हारी गोद में सो जाए तो वो बालक निश्चिंत हो जाता है कि उसके ऊपर मक्खी बैठी है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि मक्खी को उड़ाना। याद रखने, बालक ने वो तो निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही यदि माँ ने अपने बेटा का हाथ पकड़ी है तो बेटा निश्चिंत हो जाता है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा और वो कभी छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि करहूं सदा तिनकी रखवारी और जिमी बालक राखई महतारी। अब कोई भी माँ अपने बेटा को खाएगी क्या? उसी का अंश तो उस जड़ भरत में भी है। और एक बात सुनिए, सभी ने नियम पकड़ा है, पशु और जानवर ने नियम को पकड़ा है साहब, लेकिन नियम को छोड़ा किसने? ये इंसान ने ही छोड़ा। ये काले बाल वाला जो इंसान है, जो बड़ा खतरनाक है। याद रखना, सफेद भाई और चटपुटाई करा लेता फिर काला बन जाता है। याद रखिए, कहते हैं इंसान ने ही नियम को छोड़ा है, बाकी पशु और पक्षी अभी तक नियम पकड़े हैं। आप कहेंगे महाराज वो कैसे? सुनिए, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी घास नहीं खाएगा। खाता है क्या? बोलिए ना प्लीज, हाँ जी कि ना जी? नहीं ना। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी घास नहीं खाएगा, और गैया मैया तड़पते हुए मर जाएगी साहब, लेकिन कभी भी मांस नहीं खाएगी। सूंघ लेगी, हाँ सूंघ तो लेगी, लेकिन कभी खाएगी नहीं। देखिए प्रकृति का नियम, शेर भूखा मर जाए कभी भी घास नहीं खाएगा, और गैया मैया भूखी मर जाए कभी भी मांस नहीं खाएगी। पर इंसान के का कहता हूँ रे बाप, आंस मिल जाए वो खा जाए, घास मिल जाए वो खा जाए, मांस मिल जाए वो खा जाए, अरे जो कछु मिले वो खाए, और समझा तो आदमी की खोपड़ी तक खा जाए। इतना खतरनाक है। तो मेरी खोपड़ी का भक्त तो इतना खतरनाक इंसान। याद रखिए, पशु और पक्षी ने आज भी नियम पकड़े हैं, और नियम को यदि किसी ने तोड़ा है तो वो, जोर से बोलो, इंसान ने ही तोड़ा। इस बात को भूलना मत। आज जैसे ही माँ भगवती पत्थर की मूर्ति थी, वो पत्थर की मूर्ति से आज अष्टभुजी माँ भगवती प्रकट हो गई, और जो भरत को बलि चढ़ाने वाला जो भीलों का राजा था उसको फुटबॉल बना दी और इतना झंझोर दी ना, तो आज भरत ने ही माँ भगवती से शांति के लिए प्रार्थना किया। ओम सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ भगवती से शांति की निमित्त से प्रार्थना किया जड़ भरत ने, माँ भगवती का क्रोध शांत हुआ और आज रक्षा कर दी अपने बेटा जड़ भरत की। कौन? माँ। याद रखना मेरी माँ, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई ममता वाली नहीं है। सागर कितना गहरा है, आप एक एक बात समझना। हो सकता है आपको ये बात कहीं न मिले, और मिलेगी नहीं। याद रखना, सागर कितना गहरा है, इसको नापने के लिए दुनिया में पैमाना बन गया है। सुमेरु पर्वत की चोटी को नापने के लिए दुनिया में पैमाना बन गया मेरे माई बाप।
लेकिन माँ के हृदय को नापने के लिए दुनिया में कोई माई का लाल पैमाना नहीं बना पाया है। इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा माँ का हृदय होता है। याद रखिए, बाप अपने बेटा को देता तो है लेकिन उसमें सीमा रखता है। लेकिन माँ इतनी देती है, माँ इतनी देती है कि बेटा के लेते लेते दो हाथ भी कम पड़ जाते हैं। अच्छा बाप कहो, बाप मोहबंद हो गया ना, और एक बार माँ कहो वाला। अच्छा जमा ही ले रही हो, अजमा भी रहे तो बोलो। अच्छा बोलो, माँ कहो। अरे जिंदगी बीत जाएगी लेकिन कभी मुंह बंद नहीं होगा। माँ माँ कभी बंद ही नहीं होगा। याद रखना, बेटा को बाप देता है, सीमा है, लेकिन जब माँ देती है दिल खोल के ना, तो कोई सीमा नहीं रहती। हमारे दो हाथ भी कम पड़ जाते हैं साहब। इतना बड़ा माँ का हृदय होता है, याद रखिएगा, इतना बड़ा हृदय होता है माँ का। माँ इतना देती है। माँ आज जड़ भरत की रक्षा कर दी। और यहाँ पर सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों की कथा। कितने नरक? जोर से बोले, 28। सबसे भयानक नरक, यदि सबसे भयानक कोई नरक है तो वो माँ के गर्भ का नरक है। इससे बड़ा दूसरा कोई भयानक नरक नहीं है। वहां कहते हैं 28 प्रकार के नरक में, ज्यादा नरकों की कथा नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे 4 दिन और कथा कहना है, नहीं तो इतनी ज्यादा नरकों की कथा बता दूं कल से कोई आएगा नहीं। इसलिए कुछ कुछ बिंदु पर हम गौर करते हैं। देखना, यमराज के यहाँ 720 कुत्ता है। कितने कुत्ता है? 720। और पापी जीव को रोच रोच करके खाते हैं, लेकिन गजब की बात साहब, उसके प्राण निकलते नहीं। उस समय वो अपनी पत्नी को बुलाता है, वो उस समय अपने बेटों को बुलाता है, उस समय वो अपनी पुत्र वधू को बुलाता है। पर याद रखना साहब, उस समय कोई साथ देने वाला नहीं है। ये दुनिया में जब तक रहोगे तो दुनिया के लोग साथ देंगे, और दुनिया से तुम भय पार तो फिर तुम्हारा कर्म साथ देता है, पर परिवार और दुनिया साथ नहीं देती। क्या देता है? तुम्हारा कर्म। याद रखना, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे प्यारे तो 720 कुत्ता रोच रोच करके खाएंगे, वहां कोई साथ नहीं देगा। इस बात को भूलिए मत। ना वहां पत्नी साथ देती है, जब तू यहाँ से जाएगा कि कोई ना तेरा साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास हो। 1000 गैया खड़ी हैं, 1000 गैया खड़ी हैं, और बछड़े को छोड़ दो, वो बछड़ा 1000 गैयों के बीच में अपनी माँ को अपने आप ढूंढ लेगा ना। हाँ, अपने आप ढूंढ लेगा वो। इसी प्रकार लाख लोग हैं, और कर्म अपने कर्मकर्ता को अपने आप लाखों की भीड़ में वो ढूंढ लेगा। याद रखना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। लेकिन बीज बोए बबूल का तो फिर आम कहां से खाएगा? बीज बोए बबूल का तो फिर आम कहां से चूसेगा रे बाप? आम कहां से खाएगा? जो बोओगे वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। आज कहते हैं 720 कुत्ता है, वहीं पर शालीमार वृक्ष है, और शालीमार वृक्ष के नीचे बहुत बड़ी कढ़ाई है। वो कढ़ाई में तेल उबल रहा है, और उबलते हुए तेल में पापी जीव को वो यमराज के दूध बेगन की तरह तलते हैं। बेगन माने क्या कहते हैं? बेगन माने, हाँ, भटा का नाम क्या है? एक बेगन, वो में कोई गुण ही नहीं है, वो को नाम बेगन। वही बेगन की तरह को तलते हैं पापी जीव को। उस समय वो परिवार को बुलाता है, वह समय वो अपने बच्चों को बुलाता है, लेकिन साहब वहां कोई साथ देने वाला नहीं होता है। याद रखिए, वही ताम्र जो है ना नरक है, वहीं पर देखिए शालीमार वृक्ष के पत्ते एक पत्ती की तरह नुकीले हैं। वो जीव को बिच्छू काटते हैं, कौवा काटते हैं, वो जीव को पूरे परिवार को बुलाते। वहीं पर बेतरनी नदी है। कौन सी नदी? बेतरनी। और बेतरनी नदी में पानी नहीं भरा मेरे माई बाप, वो बेतरनी नदी में तो पीप भरी है, और परकोटा लगी है हड्डियों की। काय की? जोर से बोलो, हड्डियों की परकोटा है। और पापी जीव को वही बेतरनी जीव में डाल देते हैं। जब वो जीव प्यास लगी कहता है ना,
तो धर्मराज के जो दूत हैं वे कोड़ा मार के क्या कहते हैं, कभी तूने पिलाया क्या हो, कभी प्यासे को पानी वो पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी वो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। तूने कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया है, इसलिए जा तू इस पीप को पी। अब बताइए वो जीव पीप को पिएगा क्या, सोचो। तो कोड़ा मारते हैं जब वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं, क्योंकि 7 फेरों से, अब होते भी तो 7 फेर थोड़ी हूँ है, होते तो जरूर याद करेगा। जब वहां पत्नी को याद करेगा, वहां जब अपने बच्चों को याद करेगा, वहां जब अपने रिश्तेदारों की याद करेगा, पर साहब याद रखिए वहां कोई साथ देने वाला नहीं होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही तो तस फल चाखा। मैं आपसे निवेदन करूं, सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन वहां पर कहते हैं बेतरणी यदि पार होना है तो गैया मैया की पूंछ पकड़ करके वो जीव बेतरणी पार होता है। पर याद रखिए गैया मैया की सींगों के तरफी कभी पैर नहीं पड़ना, गैया मैया के मुंह के तरफी अशुद्ध है और पीठ के तरफी शुद्ध है, इसलिए पूंछ में, गैया मैया के पूंछ में पूरे तीर्थ बैठे हैं, और गैया मैया के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी बैठी है, और गौमूत्र में साक्षात गंगा जी का वास है। आज लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमारे घर में चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, तो फिर क्या हुआ, बोले आ तो रहा है पर आने के पहले रास्ता बना ले रहा है। क्या करें, बस कारण यही है मेरे माई बाप कि हम गैया मैया के गोबर से घर में पोता नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फर्श गंदा हो जाएगा। मेरी बहन आज तुम्हारे घर का फर्श गंदा हो जाएगा तो पानी में धो सकते हो और धो लोगे, लेकिन तुम्हारे कंधे में टंगा हुआ फर्श खाली हो जाएगा तो अमानंद थोड़ी भरने आएगा, तुम्हें को भरना पड़ेगा। याद रखिए वो मैं थोड़ी आऊंगा भरने के लिए, वो तुम्हें को भरना पड़ेगा। इसलिए गैया मैया के गोबर से हफ्ता में एक बार जरूर पोता लगाना। फर्श की चिंता मत करना, फर्श गंदा हो जाएगा तो वो धुल जाएगा, कभी ना कभी धुल जाएगा, लेकिन कंधा में टंगा हुआ फर्श खाली हो जाएगा तो पति से मांगोगे, बच्चों से मांगोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर लोग कहते मैया भाई, हम पूछते भैया कैसे हो, लोग कहते महाराज जी जब तक पैसे हैं ऐसा हो वैसा हो, पर हाथ में पैसा हो। भैया कैसे हो, लोग कहते महाराज जी जब तक पैसे हैं और पैसे बढ़ाए, फिर पूछे कैसे हो तो फिर कहते भैया जैसे कि पैसे। का मतलब रहा, का मतलब रहा। इसलिए निवेदन, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना, आज गैया मैया के पूंछ की तरफी, पीठ की तरफी पैर पड़ना, लेकिन अरे राम राम, गैया मैया के सींगों की तरफी तिलक लगाते, जय गौ माता, बच्चों सींग न मार दे नहीं तो कहा, हाँ वही की तरफी, बिल्कुल जय गैया मैया नहीं, पूंछ की तरफी, पीठ की तरफी पैर पड़ना, याद रखिए। और गैया मैया की पूंछ पकड़ करके जो बेतरनी पार होते हैं, याद रखना मेरे भाई बहन। गैया मैया भी जो है ना, आजकल तो ऐसे दान देते हैं महाराज जी कि बस या लात मारन वाली हो या सींग मारन वाली, दिया पंडित जी को दे दो संकल्प में, वतई लात खा जाए और दूध खा जाए और सींग भी खा जाएंगे, और या पर ऐसी गैया देंगे कि पंडित जी बस घर पहुंचे और चट चले जाएं, और जब वो बीच में वो भी जजमान के रोने लगा। याद रखिएगा, जैसे गैया मैया के बछड़े के साथ में या बछिया के साथ में दान करने से महान फल की प्राप्ति होती है, इस बात को भूलिए मत। कहते हैं गैया मैया की पूंछ पकड़ के जैसे तुम खाते हो वैसे ही भगवान को भी देना चाहिए, वैसे ही हमें दान देना चाहिए। लेकिन अरे राम राम, खुद कपड़ा पहनेंगे तो 10 बेरा खींच के देखा भैया रुई तो नहीं निकलेगी, अरे बाप, और जब कहेंगे भैया 2.5 मीटर कपड़ा दे दे, किसको देना है,
तो ना कभू कहेंगे, रुई तो नहीं निकलेगी, लेकिन खुद पहनेंगे तो पूछेंगे, और जब दूसरे के देंगे तो नहीं पूछेंगे। याद रखिए, जब खुद सुपारी खाएंगे तो मंगरोलिया, और पूजा की सुपारी आएगी तो पता नहीं कहाँ की गुठलिया। याद रखिए, तो भगवान भी कहते हैं जो तेरे पास में छल है तो फल भी नहीं होगा। छल और फल साथ नहीं रहते, इस बात को भूलिए नहीं। और तुलसी बाबा ने तो सिद्ध कर दिया क्या, अरे मन क्रम बचन, अरे मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, 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 आज देखना, यदि आपको मैं प्रमाणित बता दूं, यदि नरकों से बचना है, नरकों से बचना है तो याद रखिएगा बस भगवान का सहारा लेना है। और एक बात और निवेदन करूं, तुलसी कहते हैं उजले कपड़ा पहनते पान सुपारी खाएं। बात सुनो बड़ी गौर से, पर बात करो किसी। उजले कपड़ा पहनते और पान सुपारी खाएं, और तुलसी बिन हरि भजन के बांधे यमपुरी जाए। और याद रखना, हे भगवान, तुम नरकों में 84 लाख नरक हैं, उस नरक में तुम घंटा नहीं बनाना, बनाना घंटा तो नहीं बनाना, घंटी बनाना जो पंडित जी के हाथ की रहे, जो भोग लगे शाम और सुबह तभी बचे। और मंदिर के घंटा बना दे तो कोई भी आए तो टन, कोई भी आए तो टन, 2 बजे आए टन, 12 बजे आए टन। घंटा भी बनाना तो मंदिर के पुजारी की घंटी बना देना कि सुबह शाम तो बजे, नहीं बाहर वालों घंटा बना दे तो कोई ठिकाना नहीं कितनी बार बजे। इसलिए निवेदन प्रार्थना, यदि आपको